आजकल कुछ दिन पहले एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि डॉक्टर हरनैल जी, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, बड़े जाने माने डॉक्टर रहे अपने समय के वो, लेकिन अभी मतलब इस टाइम उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उनकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं था। वो अपने ही घर में बेहाल अवस्था में पाए गए। उनके जो बेटे थे, जो पढ़ लिख के ऑस्ट्रेलिया में ही सेटल हो गए थे। अब वीडियो में ये नहीं दिखाया गया था कि बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, लेकिन उनके जो भी बच्चे थे वो पढ़ लिख के ऑस्ट्रेलिया में ही सेटल हो गए थे। और वीडियो में ये भी दिखाया जा रहा था कि उनकी जो वाइफ थी ना, वो भी साथ में ऑस्ट्रेलिया ही चली गई थी। लेकिन इस टाइम पे उनकी जो हालत थी वो बहुत खराब थी और एक टीम ने उनको उनके घर से रेस्क्यू किया था। तो उनकी कंडीशन मतलब इतनी खराब थी कि मतलब उनको देख के कोई भी, किसी का भी दिल पसीज जाता। और वो जब अपने टाइम में, जब वो डॉक्टर थे, तो उन्होंने वो फ्री में दवाइयां दिया करते थे लोगों को, फ्री में उनका इलाज भी किया करते थे। अब जाहिर सी बात है कि डॉक्टर थे तो आमदनी भी अच्छी खासी होगी, अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। और वो जाने माने डॉक्टर थे, ऐसे कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं थे जैसा कि वीडियो में दिखाया गया था। और इसके बाद उन्होंने अपनी जो भी जीवन भर की पूंजी थी अपने बच्चों के पालन पोषण में, उनकी पढ़ाई लिखाई में जो लगाई थी, और बाद में उनके बच्चे जो थे ना, वो ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल हो गए थे। तो पेरेंट्स मतलब किस दिन के लिए अपने बच्चों को पालते हैं कि बुढ़ापे में वो उनका सहारा बने। जब तक पेरेंट्स ठीक होते हैं, चल फिर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना खा पी ले रहे हैं, तब तक उनको अपने बच्चों की सहयोग की, उनकी देख रेख की, उनकी देखभाल की इतनी जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब पेरेंट्स बेहाल हो जाते हैं, मतलब जब वो अपना ध्यान खुद नहीं रख पाते हैं, उस कंडीशन में उनके बच्चों की उनको बहुत जरूरत होती है। और बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस टाइम उनको अपने पेरेंट्स को देखना भी चाहिए। क्योंकि जब बचपन था उनका, जब छोटे थे वो, तो पेरेंट्स ने भी तो उनको किस तरह से पाला पोसा, किस तरह से पढ़ाया लिखाया, उन्होंने भी तो अपनी जिम्मेवारियां निभाई थी। तो जब बच्चों की जिम्मेवारी निभाने की बारी आती है तो वो पीछे क्यों हट जाते हैं। जिस तरह से डॉक्टर हरनैल जी की हमने वीडियो देखी थी, तो उसको देख के तो लग रहा था कि इंसानियत भी शर्मसार हो रही थी। किस दिन के लिए इंसान अपने बच्चों को पालता है, पैदा करता है, कि बुढ़ापे में अगर बच्चे उनकी सुध बुध भी ना ले, अगर उनको लवारिसों की तरह उन्हीं के घर से कोई रेस्क्यू टीम जाके उनको वहां से मतलब रेस्क्यू करे जाके उनके घर से, तो किस दिन के लिए जो इंसान है वो अपने बच्चों को पालता है। उनकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होती है ना अपने बच्चों से, कि कभी जब बुढ़ापे में हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारे बच्चे हमारा सहारा बनेंगे। तो मतलब उस वीडियो को तो देख के लग रहा था कि शर्म, मतलब इतनी शर्मनाक वो घटना देखने में लग रही थी कि ऐसे बच्चों को तो शर्म आनी चाहिए कि जिनके पेरेंट्स, उनके होते हुए भी कोई दूसरे लोग वहां से उनके घर से जाके उनको उठा के हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं, उनकी इतनी खराब स्थिति थी। तो आज के टाइम में क्यों ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि बच्चे बड़े होके अपने बच्चों पेरेंट्स की सुध बुध लेने को तैयार भी नहीं होते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है बड़े होके कि स्थिति बिल्कुल बदल जाती है, बच्चे अपने पेरेंट्स का सहारा बनने को तैयार ही नहीं होते हैं। अगर ऐसी ही औलाद भगवान दे तो उससे तो अच्छा मैं कहती हूँ कि इंसान बे औलाद होना तो एक मतलब दुख नहीं होता है कि मेरी औलाद है। अगर औलाद होने के बाद भी पेरेंट्स को जब जरूरत पड़ती है बुढ़ापे में, तो बाहर के लोग आके उनका सहारा बने, उनकी देख रेख करें, तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं होती है उन बच्चों के लिए कि उनका वो अपने पेरेंट्स की सुध बुध भी नहीं ले रहे हैं, उनको देख नहीं रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर ऐसी औलाद हो ना, तो उससे तो अच्छा भगवान बे औलाद रखे। क्योंकि एक दुख नहीं होता है इंसान को कि भाई मेरी औलाद है। औलाद होने के बाद भी अगर ये सब झेलना पड़ता है ना, तो वो बहुत ज्यादा पीड़ादायक होता है। तो अगर आप लोग भी मेरी बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आपके विचार हैं जरूर मुझे